हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाला है इकोनॉमिक्स 11th क्लास का VST अर्थशास्त्र का 9th चैप्टर है संप्राप्ति आय की अवधारणा। इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि आय क्या होता है, संप्राप्ति किसे कहते हैं, कुल संप्राप्ति क्या होता है, सीमांत संप्राप्ति क्या होता है और औसत संप्राप्ति क्या होता है, और बिना टाइम वेस्ट और जानेंगे विभिन्न बाजार में फर्म की संप्राप्ति वक्र। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं पॉइंट को। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, फटाफट फ्यूचर करियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सेशन को लाइक कर लीजिए। चलिए, पहले जानते हैं क्या संप्राप्ति क्या होता है, आय क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पहले कि शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने पर जो रकम प्राप्त होता है, रकम दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, आय कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार जो हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू क्या होता है कि किसी फर्म के द्वारा किसी अपने उत्पाद का बिक्री करने पर उसे जो रकम प्राप्त होता है उसे क्या कहलाता है, उस फर्म की संप्राप्ति या रेवेन्यू कहलाता है। देखिए यहाँ क्या, देखिए ये आप लोग याद कर लेंगे, आप तो एक बार में समझ आए। देखिए, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होता है उस फर्म का ये क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर बताया गया एक डूले के अनुसार, डूले अर्थशास्त्री के अनुसार बताया गया कि रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, एक फर्म की संप्राप्ति उसकी बिक्री प्राप्तियों या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्ति है। किसके अनुसार, डूले के अनुसार बताया गया कि उसका जो फर्म की संप्राप्ति है एंड बिक्री संप्राप्ति या वस्तु के से मतलब वस्तु को बेचने से जो आय आता है, इनकम आता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेवेन्यू। किसके अनुसार, डूले के अनुसार। डूले कौन है, अर्थशास्त्री है मेरे दोस्त। देखिए, संप्राप्ति तथा आय का विभिन्न अवधारणाएं। देखिए, ये तो फॉर्मूला आप लोग को बेसिकली याद है, सबको याद होगा। लाभ बराबर संप्राप्ति माइनस लागतें। आप लोग क्रयमूल्य विक्रयमूल्य पढ़े होंगे बच्चे में। ठीक है, संप्राप्ति क्या होता है, जो रुपए आ रहा है, लागतें क्या होता है, जो फॉर्म में आपने लगाया। ठीक है, अब देखिए संप्राप्ति बराबर क्या होता है, लाभ प्लस लागतें। ठीक है, देखिए आपने रुपए लगाया, लागतें है आपका लागत 10 रुपये। ठीक है, अब जो संप्राप्ति आ रहा है, संप्राप्ति आ रहा है 15 रुपये में, संप्राप्ति 15 रुपये आ रहा है, तो आपको बताया जाए लाभ निकला, आप लोग क्या करेंगे कि संप्राप्ति में से लागत को हटा देंगे तो आपको 5 रुपये क्या आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये तो बेसिकली सबको याद हो गया होगा। संप्राप्ति बराबर लाभ, संप्राप्ति लाभ प्लस लागतें। ठीक है, एक बार बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब ये पॉइंट आप सब में पढ़ रहे हैं। देखिए, कुल संप्राप्ति एंड सीमांत संप्राप्ति एंड औसत संप्राप्ति जानेंगे। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है एंड एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। ये तीन विभिन्न प्रकार से आकलन किया जाता है इसके प्रकार। देखिए, ठीक है, अब जानते हैं क्या कि कुल संप्राप्ति क्या होता है। कुल संप्राप्ति क्या होता है, यहाँ क्या बताया गया। देखिए, एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद को एक निश्चित मात्रा को बेचकर धन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं, मतलब कहते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए आप लोग जो याद करेंगे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पेंसिल से लाइन किया है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए टोटल रेवेन्यू से अभिप्राय है एक फर्म द्वारा उसके कुल उत्पादन की बिक्री से प्राप्त, मतलब एक फर्म के द्वारा उसका जो उत्पादन का जो बिक्री होता है उसका क्या मतलब, जितना उसने उत्पादन, मान लिया 10 यूनिट उसने उत्पादन किया, उसे मान लीजिए उसने क्या है 10 यूनिट उत्पादन किया, उसे 2 रुपये से बेच दिया। अब देखिए 2 रुपये, उसके पास कितना रुपया आएगा, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है,
20 रुपये आ रहा है, ये क्या होगा उसका टोटल रेवेन्यू कर सकते हैं, कुल संप्राप्ति। ये क्या हो गया, कुल संप्राप्ति। चलिए अब जानते हैं सीमांत संप्राप्ति क्या। सीमांत, देखिए सीमांत का मतलब होता है कि चेंज, इसका सीमांत का संप्राप्ति का जो अर्थ होता है, मतलब होता है कि कुल रेवेन्यू में चेंजिंग। कुल रेवेन्यू में चेंजिंग कब आएगा, यदि आपके पास अभी टोटल रुपए 10 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये आप कमा रहे हैं, ठीक है। अब चेंजिंग का 10 से 11 कैसे होगा जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, यदि एक एक्स्ट्रा चीज़ बेचेंगे, एक्स्ट्रा गुड्स बेचेंगे। अब यदि 5 यूनिट्स बेचते हैं आपको कितना रुपए प्राप्त होता है, 10 यूनिट, 10 रुपये प्राप्त होता है। यदि 6 यूनिट्स प्राप्त, यदि आप इसी को 6 यूनिट्स में मतलब अब 6 यूनिट्स आप बेच रहे हैं, आपको प्राप्त कितना हो रहा है, 12 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंजिंग आया, पहले 10 आ रहा था, 12 आ गया, तो ये जो 12 हुआ, तो ये इसमें जो 2 रुपये देख रहे हैं अतिरिक्त देख रहे हैं, ये क्या हो गया मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, ये 2 रुपये मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू N माइनस टोटल रेवेन्यू N माइनस 1, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला टोटल रेवेन्यू N माइनस टोटल रेवेन्यू N माइनस 1। यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण से समझाया गया है कि जब किसी वस्तु की 10 इकाई बेची जाती है तो उसे कुल कितना रुपए होता है, प्राप्त होता है 10,000। जब 11 इकाई बेची जाती है तो उसे प्राप्त होने लगता है कितना रुपए, 11,000। अतः अतिरिक्त कितना रुपए आ रहा है, अतिरिक्त संप्राप्ति में वृद्धि कितना हो गया, 1,000 की। 1,000 क्या हो गया, 1,000 क्या होगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू देखिए, या टोटल रेवेन्यू N, अब जो प्रेजेंट रेवेन्यू आ रहा है इसके पास तो 11,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है। देखिए N का वैल्यू क्या लिया गया, 11, सॉरी N, ठीक है, टोटल रेवेन्यू 11,000 है। देखिए 11, अब N माइनस 1, यदि 11 में से N का वैल्यू आपने 11 लिया, N माइनस 1, यदि 11 में से 11 क्या बचा, 10, 10 10 का N 10 का मान क्या है, 10,000। देखिए पहले जो वैल्यू है ओल्ड रेवेन्यू मेरा कितना आ रहा था, पहले 10,000 आ रहा था। तो अब ये जो 11,000 में से माइनस 10,000 क्या गया, ये जो 1,000 प्राप्त हो, ये क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू, जो एक्स्ट्रा कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू में चेंजिंग। इसका मतलब अर्थ है टोटल रेवेन्यू में चेंजिंग से। एक फॉर्मूला ये भी होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन तथा बटा बेची गई मात्रा में परिवर्तन। जैसे देखिए पहले 10 यूनिट्स बेच रहा था तो उसके ओनर के पास कितना आ रहा था, 10,000। यही 11 यूनिट्स बेचना शुरू कर दिया, बेचा तो उसे कितना आ गया, 11,000। अब चेंजिंग क्या आएगा, यहाँ एक के क्वांटिटी में एक का चेंजिंग हुआ, यहाँ भी 1,000 का, ठीक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब क्या हो कि यहाँ तो सीक्वेंस बढ़ रहा है, 1 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। अब डायरेक्टली यदि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटा बेची गई संप्राप्ति में बेची गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक है मेरे दोस्त। टोटल रेवेन्यू बटा टोटल चेंज ऑफ रेवेन्यू बटा चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये फार्मूला का यूज उदाहरण के तौर से समझाया गया है ये फार्मूला को, ठीक है। देखिए 10 इकाई बेचा तो उसे 10 इकाई बेचने पर इसे प्राप्त कितना हो गया, 1,000, और 15 इकाई बेचने पर इसे टोटल रेवेन्यू आ रहा है 1500। अब देखिए चेंज कितना हो रहा है, टोटल रेवेन्यू में चेंज हो रहा है 500 का चेंज हो रहा है। देखिए 1500 में से 1,000 घटाएंगे तो 500। और ये चेंज क्वांटिटी में क्या हो रहा है, पहले 10 बेच रहा था, अब 15 बेच रहा है, 5 का आ रहा है। तो चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हो रहा है, 500, और चेंज ऑफ क्वांटिटी 5, और क्या आ गया आंसर, मार्जिनल रेवेन्यू 100 रुपये, ठीक है मेरे दोस्त। ये जो मैंने पेंसिल से लाइन किया है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के कारण कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू। ये दोनों फार्मूला दिया गया है, इसे याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। कभी कभी पूछ भी ले आ जाता है समेशन MR बराबर, समेशन
एम आर मार्जिनल रेवेन्यू का जो योग होता है वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का जो योग होता है क्या होता है, टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। चलिए अब जानते हैं हम लोग क्या, औसत संप्राप्ति, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। आप कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। देखिए ए प्लस ए, देखिए 5 भाई है, ए बी सी एंड डी, ये 5 भाई है, ठीक है। इस अब देखिए जेड क्या है इन सब का, जेड क्या है, ये चारों भाई का पिता है, ठीक है। जेड क्या है, पिता है। ये चारों भाई मिलकर अपने पिताजी को 80,000 रुपये देते हैं, 80,000 रुपये देते हैं, ठीक है। चारों भाई मिलकर अपने पिताजी को कितने रुपए देते हैं, 80,000 देते हैं। आपसे पूछा जाए एवरेज, आपको ये जानना है कि अब ए कितना दिया, बी कितना दिया, सी कितना दिया, डी कितना दिया, तो आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ए आर बराबर टोटल रेवेन्यू कितना, इसके पास रुपए कितना आ रहा है, 80,000, 80,000 बट आप क्वांटिटी क्या तो है, कितने हैं, 1 2 3 4 भाई है, बटा 4 कर आ जाएगा आपका 20,000। 20,000 क्या हो गया, तो एवरेज रेवेन्यू हो गया मेरे दोस्त। 20,000 क्या हो गया, एवरेज, मतलब ए पर भाई जो कमा रहा है 20,000 कमा रहा है, आप कह सकते हैं। उदाहरण से यहाँ भी समझाया गया है क्या है, टोटल रेवेन्यू इसके पास आ रहा है, उदाहरण यहाँ बताया गया आपको बुक्स में, टोटल रेवेन्यू आ रहा है इसके पास 1,000 रुपये, और क्वांटिटी जो इसने ये बेच रहा है 100 बेच रहा है, तो क्या इसके पास आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, इससे डिवीजन देंगे 3 का, सॉरी यहाँ 100 होने चाहिए, तो आ जाएगा आपका 10 आंसर, ये 10, ठीक है। मैंने ऊपर या मिस्टेक से यहाँ 100 है, ऊपर में 1000, ये बचेंगे 10, आप लोग का 10 जो हो जाएगा ये एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। नोट्स करेंगे आप लोग, जो अपने कॉपी में लिखेंगे, याद जो करेंगे ये पॉइंट, किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई संप्राप्ति, मतलब जैसा कि मैंने एक पेरेंट्स और उसके बेटे का उदाहरण दिया, एक कितना कमाता है, बी, मतलब प्रति इकाई, मतलब कह सकते हैं एक टोटल तो आ रहा था रेवेन्यू, टोटल तो रेवेन्यू था, मैंने एग्जांपल से क्या होता है 80,000। अब मुझे जानने की इच्छा क्या है, ए कितना कमा रहा है, बी कितना कमाता है, मतलब प्रति इकाई रेवेन्यू, वह वस्तु की कीमत या कीमत के भांति, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है ये जानते हैं। बेसिकली जो पूछा जाता है कि जब प्राइस कांस्टेंट है, जब देखिए कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति, जब ए आर अस्थिर, मतलब एवरेज रेवेन्यू अस्थिर, ए आर बराबर क्या होता है, पी फॉर प्राइस। ए मतलब कह सकते हैं जब प्राइस अस्थिर हो तो क्या होगा, ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम के अनुसार हम जानते हैं, ठीक है। ये डायग्राम नीचे में देखिए यहाँ दिया गया क्वांटिटी 1 2 3 4, ये क्वांटिटी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ दिया गया प्राइस, जैसा कि मैंने बताया ए आर बराबर पी, मतलब प्राइस किसके अनुसार, प्राइस बराबर होता है, प्राइस जो होता है एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, देखिए। और ये दिया गया कुल सीमांत, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कुल टोटल रेवेन्यू में चेंजिंग कह सकते हैं। और सीमांत का मतलब होता है चेंजिंग, और यहाँ दिया गया है टोटल रेवेन्यू, अब इससे जो कितना प्राप्त हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए एक यूनिट्स यहाँ जब उसका 1 यूनिट्स बेचता है, इससे प्राप्त टोटल रेवेन्यू कितना आ जाता है, 1 यूनिट जब बेचता है इसके पास 10 रुपये हो जाता है, ठीक है। जब 2 यूनिट्स बेचता है तो इसके पास कितने रुपये हो जाता है, 20 रुपये। एंड 3 यूनिट्स बेचता है तो इसके पास आ जाता है 30 रुपये, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता है, 30 रुपये। और 4 यूनिट्स बेचता है तो 40 रुपये, और 5 यूनिट्स बेचता है तो 50 रुपये। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ क्या है, निश्चित है ना, बढ़ रहा है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं क्या, कि जब एवरेज निश्चित, मतलब कहते हैं कांस्टेंट है, अस्थिर हो, जब प्राइस अस्थिर हो तो मार्जिनल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है नहीं, मतलब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब ए आर बराबर एम आर कह सकते हैं जब प्राइस निश्चित हो, मतलब अस्थिर हो, और ये जो
तो ए आर बराबर, यहाँ क्या निकला निष्कर्ष, ए आर बराबर एम आर बराबर पी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे हम डायग्राम के अनुसार भी जानेंगे। ठीक है, देखिए अब इन सब का रिलेशन देखिए, तालिका में क्या दिया गया, देखिए जब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल उत्पाद की एक अधिक इकाई की बिक्री उत्पादन से कुल संप्राप्ति में होने वाली वृद्धि है। ठीक है, दूसरे में क्या दिया गया है कि यदि कीमत अस्थिर रहती है अर्थात ए आर, तो एम आर इंटू कर दिया गया, ए आर बराबर एम आर दिया गया। जैसा कि अभी आप लोग देखें पीछे आपको डायग्राम के अनुसार उदाहरण के अनुसार आप लोग को बताया गया है। देखिए 3 में क्या कह रहा है कि अस्थिर एम आर, यदि एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू अस्थिर से अभिप्राय है कि किंतु अतिरिक्त इकाई बेचने से उत्पादित करने से। 3 में क्या दिया गया है, अस्थिर एम आर से अभिप्राय है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से उत्पादित करने से कुल संप्राप्ति में अस्थिर वृद्धि होगा, अर्थात कुल संप्राप्ति में अस्थिर समान दर से वृद्धि होगा। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि समान दर से कैसे वृद्धि हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ समान दर से वृद्धि हुआ है। यहाँ देखिए टोटल रेवेन्यू समान दर से आ रहा है, यहाँ 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, टोटल रेवेन्यू में सेम चेंजिंग आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए आप पहले वो डायग्राम बनाए, ऊपर में क्या लिखेंगे, जब ए आर अस्थिर हो वो लिख के फिर वो पहले उदाहरण बनाए लिख लेंगे ऊपर में, और ये रिलेशन नीचे में लिख लीजिएगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है इन सब में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब जानेंगे हम लोग रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण ए आर एम आर टी आर की कीमत जब अस्थिर है। अब रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण जानते हैं कि जब प्राइस कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, रेखा चित्र कैसा बनेगा। चलिए यहाँ क्या दिया गया है, देखिए यदि कीमत औसत संप्राप्ति अस्थिर होता है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब एम आर सीमांत संप्राप्ति भी अस्थिर होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि टोटल रेवेन्यू कुल संप्राप्ति समान दर पर बढ़ता है। अब जैसा कि आप लोग अभी उदाहरण में देखें, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का दर को दर्शाता है जिस पर टोटल रेवेन्यू वृद्धि होता है। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू वृद्धि होता है, अस्थिर व बढ़कर टोटल रेवेन्यू मूल बिंदु पर शुरू होता हुआ ऊपर की ओर ढलान वाली एक सरल रेखा होता है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया। चलिए एक चित्र 1 को देखते हैं। देखिए ये चित्र 1 है और ये चित्र 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ आउटपुट दिया गया है एंड ये द रेवेन्यू। जैसे देखिए रेवेन्यू, जैसे देखिए अब एक आउटपुट ये बेच रहा है तो इसके पास कितना आ रहा है, 10 रुपये। 2 या आउटपुट मतलब 2 वस्तु बेच रहा है तो इसके पास कितना आ रहा है, 20 रुपये। देखिए समान दर पे इसका रेवेन्यू आ रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी समान है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ये सीधा ऐसे बनेगा। ठीक है, अब 3 जैसे कि आप 3 यूनिट्स बेच रहा है तो इसके पास 30 रुपये आ जाता है, यहाँ 30 लिख दीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ किया गया है क्या कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन बताया गया, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू बराबर है, तो ये वाला रिलेशन बता सकते हैं। जो उदाहरण अभी बताया गया उससे देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार इसे पढ़िएगा, क्या एक बार यहाँ तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो एक बार इसे देखेंगे और इसे पढ़ेंगे तो आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और उसे यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी बताया गया है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग क्या, जब एवरेज रेवेन्यू क्या है, अस्थिर ना हो, मतलब कह सकते हैं प्राइस अस्थिर ना हो तो क्या होगा। आप लोग जब बाजार जाते होंगे, देखिए जब बाजार जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि यदि दुकानदार को क्या कहते हैं, यदि आप एक सामान खरीदते हैं तो आपको बोलता है दुकानदार सेम ही प्राइस देते हैं, यदि 20 रुपये का वस्तु है तो 20 रुपये ही लेता है। ठीक है, यदि आप कहते हैं नहीं मैं आप डायरेक्टली कह देते कि नहीं मैं 5 ले लूँगा, तो वो क्या करता है दुकानदार, थोड़ा सा कम, चलो ठीक है 18 रुपये कर देता हूँ।
फिर यदि आप कहते नहीं मैं क्या 10 ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं मैं 15 कर देता हूँ। तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया है क्या, इसी प्रकार यहाँ बताया गया है। देखिए देखिए ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 दिया गया, ठीक है, प्राइस दिया गया। देखिए जब एक ले रहा है तो 10 रुपये ही ले रहा है वस्तु के लिए। एक यदि 1 यूनिट्स खरीद रहा है कंज्यूमर्स, उसे 10 रुपये ही मतलब समान रेट्स के लिए ही बता। यदि वो 2 यूनिट्स ले रहा है उसे क्या कर रहा है, प्राइस थोड़ा कम कर देता है। एक्चुअल लाइफ में भी आप देखे होंगे कि ये आपके अनुसार आपके साथ हुआ होगा। आप कहेंगे मैं 2 ले लूँगा, दुकानदार को तो आपको चलिए थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये 3 यूनिट्स जब खरीद रहा है तो इसके पास इसके लिए कितना प्राइस कर देता है 9, और यदि 4 यूनिट्स कर देता है 8.5। चलिए और क्या हो रहा है कि टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, देखिए घटती दर पे क्या बढ़ रहा है, पहले 10 हुआ, फिर 19 27 34, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है घटती दर पे। देखिए और यहाँ क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू में क्या चेंज हो रहा है। यदि पहले क्या हुआ, यदि एवरेज रेवेन्यू मतलब कहते हैं प्राइस घटता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी घटता है। देख रहे पहले देखिए 10 है तो 10 हुआ, फिर यदि 0.5 प्राइस घटा तो इसका देखिए मार्जिनल रेवेन्यू 1 घट गया, 10 से 9 हो गया, 10 से 9 गया। ये पूछा जाता है कि यदि मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू में 0.5 घटाया तो मार्जिनल रेवेन्यू होने वाला चेंज उसके 2 गुना होता है, मतलब 0.5 का क्या हो जाता है 2 गुना, मतलब 1 कह सकते हैं, ठीक है। और जब 8.5 हो जाता है तो क्या हो जाता है 7 हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब प्राइस घटा मतलब एवरेज रेवेन्यू घट रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी घट रहा है। और यहाँ क्या है कि AR एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा है, मार्जिनल रेवेन्यू से क्या है बड़ा है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 9 है तो यहाँ 9.5 है, यहाँ 8 है तो 9 है, यहाँ 7 है तो 8.5 है, ठीक है। ये रिलेशन आगे समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लगता है 2 क्लास लेना पड़ेगा इस चैप्टर का। देखिए ये इसका जो अभी रिलेशन हुआ, मतलब जब क्या है एवरेज रेवेन्यू का प्राइस कांस्टेंट नहीं रहे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हुआ। देखिए AR कम होता है तो MR भी कम होता है, जैसा कि आपने देखा अभी। और दूसरा में क्या है कि जब AR 0.5 की कमी होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू में कितना रुपए की कमी आ जाता है, 1 की कमी आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा में क्या है, जब MR मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है तो उत्पादन में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री टोटल रेवेन्यू में पहले की कम वृद्धि होती है। जैसा कि अभी आप बस आपको आप देखेंगे जो उदाहरण दिया गया उसे देखेंगे तो आपको ये रिलेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है ये जानते हैं, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि मार्जिनल रेवेन्यू शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। हाँ कैसे हो सकता है, इस उदाहरण के अनुसार जानते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हो सकता है, देखिए कीमत दिया गया इधर इस कॉलम में। देखिए पहले था 100 80 40, जब प्राइस मतलब कह सकते हैं AR घट प्राइस घट रहा है 100 80 हुआ, फिर उत्पादन का 1 2 3 4, ठीक है। जब देखिए अभी जस्ट आप कहते हैं उसका बिलोंग और कुल समय में जो टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है, यदि 1 यूनिट से खरीद रहा है तो उसको 100 रुपये में, जब 2 यूनिट खरीद रहा है तो उसे 80 रुपये क्या कर दिया जा रहा है, मतलब कुछ कम कर दिया जा रहा है। जैसे आप लोग को मैंने बताया सेकेंड वाला, जब प्राइस पहले कांस्टेंट ना रहे मतलब स्थिर ना हो, जब 4 यूनिट्स खरीद रहा है तो इसके लिए प्राइस कितना कर दिया बता दिया जाता है 40, और 5 यूनिट्स खरीद रहा है प्राइस कम करके कितना कर दिया जाता है 30 रुपये, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू में क्या हो रहा है, चेंजिंग तो हो रहा है लेकिन घटती दर पर। टोटल रेवेन्यू में क्या है 100 160 80 160 है ना 50। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यदि 60 देखिए n, देखिए यदि 4 यूनिट्स बेचता है, 4 यूनिट यदि घटते हुए बेचता है तो क्या हो जाता है, इसका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। ये देखिए 0 हो जाता है, देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यदि 5वां यूनिट से बेचता है प्राइस कम करके, इसके पास कितना हो जाता है
इसके पास जब 5वां यूनिट से बेचता है 30 रुपये से प्राइस पे, तो इसका क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, इससे स्पष्ट होता है। ठीक है, और ये नीचे दिया गया रिलेशन एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके चित्र प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मेरे जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे। मिलते हैं आप लोग से फिर नई क्लास के रूप में।